नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको धान की 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी देने के लिए धान की 5 ऐसी वैरायटी का चुनाव किया है जो इस वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर देने वाली है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की सबसे पहली वैरायटी है उसका नाम है पायनियर 27P31। यह एक बहुत ही बढ़िया धान की हाइब्रिड वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर देती है। पिछले साल इस धान की वैरायटी ने बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर दिया है और किसान भाई इस वैरायटी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। वह इस बार भी अधिक मात्रा में इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं। अगर हम बात करें इस धान की वैरायटी की फसल अवधि के बारे में, तो यह धान की वैरायटी 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। यह एक मध्यम अवधि वाली धान की वैरायटी है जो 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें बीज दर की, तो आपको 6 किलोग्राम बीज लेकर इसकी बेरन डालना होगा। इसकी बेरन आप 15 से 20 मई के बाद कभी भी डाल सकते हैं। बेरन आपकी 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जैसे ही बेरन तैयार हो जाए, आप इसकी तुरंत अपने खेतों में रोपाई करते हैं। इसका जो पौधा होता है वो काफ़ी अच्छा और स्वस्थ होता है। इसके पौधे की लंबाई मध्यम ऊंचाई का होता है। पौधे की लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। इसकी बाल काफ़ी लंबी होती है और घनी और वजनदार होती है। एक बाल में आपको 280 से 300 दाने तक देखने को मिल जाते हैं। बाल की लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर तक देखने को मिल जाती है। इसके पौधे में अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं, अधिक मात्रा में फुटाव होता है। एक पौधे में आपको 20 से 25 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यह जो धान की वैरायटी है बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में, तो यह धान की वैरायटी आपको 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। इसका जो दाना होता है वह काफ़ी मध्यम और मोटा चमकदार होता है, देखने में बहुत ही सुंदर होता है। चावल भी काफ़ी अच्छा होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों, यह धान की वैरायटी अधिक वर्षा और अधिक हवा चलने पर गिरती भी नहीं है और खड़ी रहती है मजबूती से, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता और रोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशीलता इसमें देखने को पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की दूसरी वैरायटी है वह है कावेरी कंपनी की कावेरी 9090। यह एक धान की बहुत ही बढ़िया हाइब्रिड वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर देती है। यह जो धान की वैरायटी है कावेरी 9090, यह एक मध्यम अवधि वाली धान की वैरायटी है जो मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार होती है। अगर हम बात करें इसकी फसल अवधि के बारे में, तो यह धान की वैरायटी 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, जो कि एक मध्यम अवधि का बहुत ही बढ़िया समय होता है जो काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें धान की जो फसल होती है वह बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसके पौधे की जो लंबाई होती है वह भी मध्यम होती है, यानी कि पौधे की लंबाई जो है वह 112 से 115 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। पौधा इसका मध्यम ऊंचाई का होता है। इसके एक पौधे में आपको 18 से 20 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। कल्ले इससे काफ़ी बढ़िया और स्वस्थ होते हैं। इसका जो पौधा होता है वह काफ़ी मजबूती से ज़मीन में खड़ा रहता है, जिससे खराब मौसम होने पर, तेज़ वर्षा और तेज़ हवा चलने पर हमारी फसल जब तैयार हो जाती है तो वह गिरती नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो बाल होती है वह मध्यम लंबाई की होती है। बाल की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक देखने को पाई जाती है। एक बाल में आपको 260 से 270 दाने तक देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें बीज दर के बारे में, तो 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। आप इसकी बेरन 15 से 20 मई के बाद कहीं भी डाल सकते हैं। बेरन आपकी 20 से 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। बेरन जैसे ही तैयार हो जाए तुरंत इसकी रोपाई कर दें। रोपाई का सबसे बढ़िया समय 25 से लेकर 20 जुलाई का होता है। यह बहुत ही उपयुक्त समय होता है इस धान की वैरायटी के लिए। आप इसी समय के अंदर इसकी रोपाई कर दें। रोपाई करते समय अच्छी क्वालिटी की खाद का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके दाने के बारे में, तो इसका जो दाना होता है वह मध्यम ऊंचाई का होता है, मोटा होता है और वजनदार होता है। चावल देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, यानी कि बहुत ही चमकदार होता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। यह एक बहुत ही बढ़िया धान की वैरायटी है जो बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है।
अगर हम बात करें इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में, तो यह धान की वैरायटी आपको 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की तीसरी सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है, वह है पूसा बासमती 1847। यह एक बहुत ही बढ़िया बासमती किस्म है जो बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें इसकी फसल अवधि के बारे में, तो दोस्तों यह जो बासमती धान की वैरायटी है 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। काफ़ी कम समय के अंदर पककर तैयार हो जाती है। यह एक अर्ली मैच्योरिटी वाली धान की वैरायटी है जो बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है और बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें इसके बीज दर के बारे में, तो 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा रहती है। इसका जो पौधा होता है वह भी मध्यम ऊंचाई का होता है। पौधे की लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो दाना होता है वह काफ़ी लंबा और पतला महीन होता है। देखने में बहुत ही अच्छा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसकी जो बाल होती है वह भी काफ़ी लंबी होती है। इसका जो चावल होता है वह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। देखने में बहुत ही चमकदार और सफ़ेद होता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं। इसके एक पौधे में आपको 15 से 18 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। कल्ले इसके काफ़ी बढ़िया होते हैं। और दोस्तों, इस धान की वैरायटी में बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को पाई जाती है। और इसका जो पौधा होता है वह अधिक वर्षा और तेज़ हवा चलने पर गिरता भी नहीं है। काफ़ी बढ़िया धान की वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में, तो यह धान की वैरायटी आपको 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की चौथी वैरायटी है वह है पूसा बासमती 1886। यह भी बासमती की एक बहुत ही बढ़िया धान की वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें इस धान की वैरायटी की फसल अवधि के बारे में, तो यह धान की वैरायटी 140 से 150 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। यह एक लेट अवधि वाली धान की वैरायटी है जो थोड़ा लंबे समय में जाकर पकती है। दोस्तों, इस धान की वैरायटी ने बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर दिया है पिछले वर्ष, जिससे किसान भाई इस धान की वैरायटी को बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में लगाना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें बीज दर के बारे में, तो 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। इसकी बेरन आप 20 मई के बाद कभी भी डालें। बेरन आपकी 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जैसे ही बेरन तैयार हो जाए, तुरंत आप इसकी अपने खेतों में रोपाई कर दें। रोपाई करते समय अच्छी क्वालिटी की खाद का इस्तेमाल करें और अच्छे से आप इसकी खेतों की जुताई करके तब इसकी रोपाई करें। दोस्तों, यह जो धान की वैरायटी है वह बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। इसके एक पौधे में आपको 15 से 16 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी बाल काफ़ी लंबी होती है। दाना पतला और महीन होता है। देखने में बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही चमकदार होता है। बढ़िया दाना होता है, वजनदार होता है। पौधे की लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। बाल काफ़ी लंबी होती है। बाल की लंबाई 18 से 22 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके औसतन उत्पादन के बारे में, तो यह धान की वैरायटी आपको 24 से 26 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की सबसे आखिरी वैरायटी है वह है बायर कंपनी की एराइस 8433 DT। यह एक बहुत ही बढ़िया धान की हाइब्रिड वैरायटी है जो एक बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन निकाल कर देती है। दोस्तों, यह जो धान की वैरायटी है वह 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। यह एक मध्यम अवधि वाली धान की वैरायटी है जो 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें इसके पौधे की लंबाई के बारे में, तो इसके पौधे की लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। इसका जो पौधा होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। एक पौधे में अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं। अगर हम बात करें इसमें कल्लों की संख्या के बारे में, तो एक पौधे में 20 से 22 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसका जो पौधा होता है वह मध्यम ऊंचाई का होता है, जिससे अधिक वर्षा और तेज हवा चलने पर गिरता नहीं है। इसमें बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशीलता देखने को पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट रोग, इसके अलावा हल्दी रोग इत्यादि प्रकार के रोगों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता और सहनशीलता देखने को पाई जाती है। अगर हम बात करें बीज दर के बारे में, तो 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए बहुत ही पर्याप्त रहेगा। आप इसकी बेरन 6 किलोग्राम बीज लेकर डाल सकते हैं। बेरन डालने का समय 20 मई के बाद से लेकर आप इसकी बेरन कभी भी डालिए। बेरन डालने के बाद आपकी जो बेरन है वह 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जैसे ही तैयार हो जाए आप इसकी तुरंत रोपाई करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों रोपाई करने का जो समय है वह 20 से 25 जून से लेकर 20 से 25 जुलाई का सबसे बढ़िया समय होता है इस धान की वैरायटी का रोपाई करने का। दोस्तों यह जो धान की वैरायटी का दाना होता है वह मोटा होता है और वजनदार होता है और आकार में मध्यम होता है। मतलब हाइट छोटी होती है, मोटा होता है, वजनदार होता है, देखने में थोड़ा सा चमकदार और खाने में स्वादिष्ट होता है। अगर हम बात करें इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में तो यह धान की वैरायटी आपको 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आपको धान की 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी दी है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन उत्पादन देती है। यदि आप भी ऐसी वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी वैरायटी को लगाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अच्छी हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसका चुनाव करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए।